ओपन योर हार्ट, अनहद और अनाहत चक्र में क्या फर्क है? अनहद किसे कहते हैं और अनाहत किसे कहते हैं? अनाहत यह एक ध्वनि है जिसे हम सुनते हैं, समझते हैं। यदि यह ध्वनि लेफ्ट में जाकर के आती है तो गर्मी तैयार करती है। जो ध्वनि है वह ध्वनि यदि हमारी लेफ्ट में जाकर के आती है तो गर्मी तैयार करती है। अब यह आवाज जो है, यह आवाज का और अपने स्प्लीन का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। यदि आप देखो तो जो व्यक्ति चीख कर, चिल्ला कर, तेज आवाज में बात करता है उसकी विशुद्धि तो खराब होती ही होती है, स्प्लीन भी असंतुलन हो जाता है। और जोर से बोलने की कारण एक कंपन अपने हृदय में, अपने बॉडी में तैयार होता है और सामने वालों के बॉडी में भी तैयार होता है। चीख कर, चिल्लाकर, तेज आवाज में जब हम बात करते हैं तो एक आक्रोश, एक क्रोध, एक कंपन अपने अंदर तैयार होता है। और इसी गर्मी के कारण हमारी नसें सूखने लग जाती है। माया गोयल आई है क्या? हाँ माया दीदी ध्यान दीजिएगा, आज का सवाल का जवाब यही मिल गया है। जब चीख कर, चिल्लाकर अपन बात करते हैं या तेज मात्रा में हमारा आवाज निकलता है तो यह गर्मी हमारे नाक के अंदर आ जाती है और यह सर्दी का रूप धारण कर लेती है। सर्दी यह वो नहीं होती है जो नाक से बहती चली जाए। सर्दी यह होती है जो अपने नाक के अंदर जो कफ होता है वो जम जाता है, सूख जाता है। नहीं तो फिर वो बच्चा तो चीख चिल्ला के थोड़ी बोलता है। माया उसकी माँ दीदी माया दीदी इसके मम्मी पापा का थोड़ा वॉच करो ना, बच्चों की ना अधिकतर ना ना समस्या। नहीं, वो तो बहुत साइलेंट उसमें रहते हैं, वो कम ही बोलते हैं, इतनी तेजी से दोनों ही नहीं बोलते। वो तो ना डिम्पी बोलती है ना उसके पापा मतलब हस्बैंड बोलते हैं। धीरे धीरे बातें करते हैं वो तो बहुत। देखो क्योंकि ये इनके साथ तो मैं ना अभी फिलहाल में 2-3 महीने रही हूँ ना, तो ऐसे बिल्कुल गुस्सा हाँ वुस्सा नहीं करते। दोनों ही गुस्सा नहीं करते। वो तो ना रिम्पी करती है ना वो करते। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो क्या ध्यान में आता है देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि देखो ये यहाँ पर मेरे को याद तो था पर ये कैसे भूल गई ना मैं। अच्छा इसकी वेन्स कैसी है? कौन? ये वत्सल की वेन्स कैसी है? बेंस क्या होती है? नसे नसे कैसी है मतलब? नसों में कोई अकड़ा ऐसी कोई? नहीं ऐसे तो नहीं दिखती दीदी। वो तो पहले उसको जो प्रॉब्लम थी, गैस की गोली खाता था ना जब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम, तब तो वो ऐठता था ऐसे। वैसे तो नस वस ऐसे दिखती, थोड़ी बाहर तो नहीं दिखती।
चलो ठीक है, अभी जैसे माँ से एकरूपता पाके माँ जी का समाधान हुआ है, इस टाइप से माँ के पास में जाएंगे, याद देना बाद में। हाँ, तो क्या होता है देखते हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। सुमन ठीक है दीदी दीदी। कुछ बोल रहे थे। तो ये बता रही थी कि बेंस का मतलब बारीक है या मोटी है। हम्म। हम्म। अच्छा, अब ऐसे तो मैंने आइडिया नहीं लगाया कभी। जब कान नाक की नसें सूखती है तो अलग अलग आवाजें आती है। ये तो बात आपने बताई थी कि ऐसा आवाज करता है वो। सांस लेने में मत, दिक्कत होती है। हाँ, मतलब पूरी तरह भौतिकता बन जाती है जिसमें आनंद ही नहीं रहता है, इसे अनाहद कहते हैं। जिसमें आनंद की अनुभूति नहीं है वह अनाहद कहते हैं। और अनहद में एक ही अक्षर का फर्क है। अनाहत जो है वह आत्मा की आवाज होती है, जिसे महसूस किया जा सकता है। आत्मा की आवाज को अनुभव किया जा सकता है, पर यह जो अनाहद है, यह आवाज हमें बाहरी रूप से अनुभव कराती है, प्रकटीकरण होता है उसका। वह सभी चीजों के लिए तैयार रहती है। जो अनाहद है, यह अनहद है, यह समस्त चीजों के लिए एनी टाइम तैयार होता है। जो 12 कला, 12 महीने, 12 श्वासें और 12 उम्र, इस उम्र की 12 साल, इसका अपने आप में गहरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन का खोज करना पड़ेगा हम सभी को मिलके। अनाहत जो होती है वह आत्मा की आवाज होती है, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, पता लगाया जा सकता है। सभी चीजों के लिए तैयार रहता है अनाहत। जब भीतर से संगीत होता है तो मधुरता बाहर प्रकट होने लग जाती है। भीतर से संगीत होता है यानी माधुर्यता का अनुभव होता है। वह सभी चीजों के लिए तैयार होती है। जब भीतर से संगीत होता है तो मधुरता प्रकट होती है। बाहर से बोलते हैं तो अनाहद की आवाज गूंजती है, और जब हृदय से बोलते हैं तो बोध की अनुभूति होती है। बोध के बाद जो आवाज हम सुनते हैं वही वास्तव में पूरी प्रणाली लयबद्धता में तैयार होती है, जिसे शिवजी का लय कहा गया है। लयबद्धता के साथ में यदि हमारा बोलो या विश्व के संतों का व्यवहार है तो इस लयबद्धता की व्यवहार के माध्यम से एक संगीत जो प्रेम की धुन कहलाता है वह तैयार हो जाता है। जैसे संगीत सुन रहा है, श्वास देने वाली प्रक्रिया जब चलती है तो लब
डब लब डब की तरह महसूस होती है। हर चीज में चैतन्य की अनुभूति होती है। हमारा हाथ कुंडलनी की ऊपर ले जा रहे हैं तो दिखता नहीं है, पर वह काम करता है। जब भी हाथ हम किसी चक्र के ऊपर बोलो कुंडलनी के ऊपर रखते हैं या कुंडलनी राइजिंग करते हैं तो हमें दिखती नहीं है, पर हम हाथों में अनुभव तो कर ही सकते हैं कि कुंडलनी का क्या घटित हो रहा है, क्या घटना अंदर से घट रही है। ऐसे ही यह अनुभूति होती है। हर चीज में चैतन्य अनुभव हमें करना है। हर एक चीज में चैतन्य को परखना है। चैतन्य की जब हम परख करते हैं, चैतन्य का जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी कुंडलनी काम कर रही होती है। यह पूरी बारीकी से कार्य कर रही है। जो दिखता है वह सूक्ष्म नहीं है, जो दिखता नहीं है वह है सूक्ष्मता। हंसा चक्र के पकड़ने से केंद्रीय ताप के कारण नाक सूख जाती है। ऐसी अवस्था में कड़क पानी से स्नान करना चाहिए। माया दीदी ये कर देखिएगा। यह गलत विचार है। ठंडा पानी सबसे अच्छा है। संभव ना हो तो गुनगुना पानी लीजिए, गर्म पानी से स्नान करें। फिर बाथरूम से बाहर यदि हम आते हैं तो फेफड़ों की समस्या तैयार हो जाती है। जो भी भाई बहन गर्म पानी से स्नान करते बराबर बाहर आ रहे हैं, उससे फेफड़ों के विकार लगते हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा उन भाई बहनों के लिए यदि वो ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं तो। और नहीं कर रहे हैं तो गर्म पानी से स्नान करने के पश्चात कम से कम 2 लोटा ठंडा पानी आप अपनी आंख पर लीजिए, उसके बाद बाहर आइए तो ये हमें प्रोटेक्ट करता चला जाएगा। इस आदत से हमें जो कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर, यह नहीं होता। फेफड़ों का कैंसर अधिकतर राइट चैनल की असंतुलन से होता है। राइट चैनल से किए गए सभी व्यवहार लेफ्ट में जाते हैं और लेफ्ट में जाने के पश्चात हंसा चक्र की समस्या होती है। इसी हंसा चक्र के असंतुलन से साइनस की विकार लग जाती है। इसके लिए भी यदि हम अंगूठों को कान में डालते हैं और आकाश की ओर देखते हैं तो यह ठीक हो जाती है। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी सानवी। हाँ।